बहुत समय पहले की बात है। आनंदपुर नामक एक छोटा और सुंदर गांव हुआ करता था। यह गांव हरे भरे जंगलों से घिरा हुआ था और यहाँ के लोग साधारण मगर खुशहाल जीवन जीते थे। इस गांव में एक गरीब मगर ईमानदार लकड़हारा रहता था। उसका नाम था गोपाल। गोपाल अपनी पत्नी कविता और दो बच्चों राजू और पिंकी के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। गोपाल दिन रात मेहनत करता, लकड़ी काटकर बेचता और किसी तरह अपने परिवार का पेट पालता। सुनिए जी, बच्चों की स्कूल फीस भरनी है और बाजार में सब्जियों के दाम भी बहुत बढ़ गए हैं। आप सेठ भोलाराम से तनख्वाह बढ़ाने की बात क्यों नहीं करते? कविता, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन सेठ जी बहुत कंजूस और चालाक है। वो आसानी से तनख्वाह नहीं बढ़ाते। गांव के बाकी लकड़हारे भी शिकायत कर रहे थे। सुनिए जी, आप एक बार सेठ जी से बात करके देखो, शायद वो मान जाए। ठीक है, आज काम पर जाते समय मैं सेठ जी से जरूर बात करूंगा। भाई गोपाल, यह सेठ भोलाराम हर बार कोई न कोई बहाना बनाकर पगार काट लेता है। मेहनत हमारी, फायदा उसका। हमें सेठ से बात करनी होगी। हमारे साथ गलत हो रहा है। क्या करें बलराम, हमारे पास और कोई काम भी तो नहीं है। मजबूरी है हमारी। मुझे सेठ जी से बात करनी पड़ेगी। बच्चों की स्कूल फीस भरनी है। देखते हैं सेठ जी क्या कहते हैं। गोपाल और बलराम दोनों सेठ जी से मिलने के लिए जाते हैं। सुबह सुबह गोपाल और बलराम पूरे उत्साह के साथ सेठ जी के लकड़ी का गोदाम पहुंचे, जहां पहले से ही हलचल और चहल पहल दिखाई दे रही थी। गोपाल और बलराम ने झुककर प्रणाम किया और धीमी आवाज में बोले, सेठ जी, हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। अरे वाह, आज मजदूर लोग भी मुझसे जरूरी बातें करने लगे। बोलो बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? फिर से पगार बढ़ाने की मांग? सेठ जी, हम सालों से आपकी सेवा कर रहे हैं। दिन रात जंगल में पसीना बहाते हैं, मगर उसके बदले हमें पूरा मेहनताना भी नहीं मिलता। अब हमारे बच्चे भूखे पेट सोते हैं, स्कूल की फीस तक नहीं भर पाते। अरे मजदूरों का काम ही यही है, जितना मिले उतने में संतोष करो। अगर मेरे पास काम नहीं करोगे तो जाओ, कोई और काम ढूंढ लो। सेठ जी, हम भी इंसान हैं, पत्थर नहीं। हमें भी अपने परिवार का पेट भरना है, बच्चों को पढ़ाना है। हम अब और अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर आप हमें हक नहीं देंगे तो हम अपना रास्ता खुद बनाएंगे। क्या मतलब? तुम मजदूर लोग अपना रास्ता बनाओगे? तुम्हें लगता है मेरे बिना जी पाओगे? जी हाँ सेठ जी, अब वक्त आ गया है कि हम खुद अपने पांव पर खड़े हों, और यही बात कहने हम आज आपके पास आए हैं। ठीक है, मुझे भी देखना है तुम्हारे इस अहंकार का अंजाम। जब तुम्हारे पेट में अन्न का दाना तक नहीं बचेगा, जब तुम्हें गांव गांव भटकना पड़ेगा काम के लिए, तब रेंगते हुए मेरे पास ही लौट कर आओगे। और तब तब मैं बात करूंगा तुम दोनों से। सेठ जी, अहंकार आपका है, हमारी मेहनत है। देख लेना, आज से हम अपना रास्ता खुद बनाएंगे। हाँ सेठ जी, वक्त बदलेगा, और जब बदलेगा तो आपको भी मजदूरों की ताकत का एहसास होगा। एक दिन गोपाल लकड़ी काटकर लौट रहा था कि अचानक बैलों का झुंड आ गया। वह घबराकर एक पुरानी गुफा में जा छिपा। वहां उसे मिट्टी का घड़ा दिखाई दिया। तभी गहरी आवाज गूंजी और जिन्न प्रकट हुआ। जिन्न को देखकर गोपाल डर गया। डरो मत गोपाल, ये घड़ा अब तुम्हारा है। इसमें जो भी डालोगे वह तुम्हें बार बार मिलेगा, लेकिन लालच मत करो। गोपाल ने घड़ा उठाया और घर की ओर चल पड़ा। गोपाल के चेहरे पर संतोष की हल्की मुस्कान थी। उसे पता नहीं था कि यह घड़ा उसके जीवन में कैसी नई सीख लेकर आने वाला है। गोपाल ने घर आकर कविता को सब बताया। दोनों ने घड़े में चंदन की लकड़ी डाली और देखते ही देखते घड़ा चंदन की लकड़ियों से भर गया। अरे वाह, अब तो हमारी किस्मत बदल जाएगी। गोपाल ने चंदन की लकड़ियां बेचकर खूब पैसा कमाया। धीरे धीरे उसने अपने साथी मजदूरों को भी शामिल कर लिया। दोस्तों, यह वरदान सिर्फ मेरे लिए नहीं है। हम सब मिलकर व्यापार करेंगे और किसी को भी गरीबी नहीं झेलनी पड़ेगी। तुम सच कह रहे हो गोपाल। सेठ जी ने हमारी इतनी मेहनत की कमाई चुरा ली है।
अगर हमारी हिम्मत न होती तो हम आज भी मजदूरी कर रहे होते। धीरे धीरे मजदूरों ने काम करना बंद कर दिया। सेठ भोलाराम का धंधा चौपट हो गया। अरे, ये सारे मजदूर मेरे पास क्यों नहीं आ रहे? ये सब क्या हो रहा है? क्या मजदूरों के पास कोई खजाना है? इन लोगों पर पैसों की बरसात हो रही है क्या? इसलिए ये काम पर नहीं आ रहे हैं। मुझे नहीं पता सेठ जी, मैं उन लोगों से नहीं मिला हूं। हमें कैसे पता चलेगा कि क्या हो रहा है? जाओ देखो क्या हो रहा है। सेठ भोलाराम का दिमाग काम नहीं कर रहा था और वह समझ नहीं पा रहा था कि अचानक ये सब कैसे हो गया। गोपाल ने पैसों से बच्चों की पढ़ाई करवाई, पत्नी कविता को पक्का घर दिलाया और गांव के गरीबों की मदद की। अरे, ये गोपाल अब अमीर हो गया है। इसने नया घर भी खरीद लिया है। इसके पास इतना पैसा कहाँ से आया? इसने कहीं डकैती तो नहीं डाली? अरे गोपाल, अब तो तुम बहुत अमीर हो गए हो। सुना है तुमने नया घर भी खरीद लिया है। लेकिन हैरानी की बात है कि तुमने अपने पुराने दोस्तों को बुलाया तक नहीं। क्या तुम्हारे पास सचमुच पैसे कमाने की कोई मशीन आ गई है? अरे भाई, कैसी बातें कर रहे हो? पैसे कमाने की कोई मशीन कहाँ से लाऊंगा? सब मेहनत और किस्मत का खेल है। तो फिर आज ही मौका बना लो। नया घर तो देख ही लेंगे और तुम्हारे पैसे वाली चाय भी पी लेंगे। चलो, ये हुई ना बात। आज शाम को सब मेरे घर आओ। न पैसा न शान, बस दोस्ती की महफिल होगी। ठीक है गोपाल, तो फिर शाम को मिलते हैं। अभी मुझे जरा काम है, बाद में बैठकर ढंग से बातें करेंगे। इतना कहकर बबलू वहां से निकल गया, लेकिन उसके शब्द गोपाल के मन में गूंजते रहे। उसे महसूस हुआ कि दोस्ती की गर्माहट पैसे से कहीं ज्यादा कीमती है। अब वह बेसब्री से शाम का इंतजार करने लगा, लेकिन गोपाल को यह कहां पता था कि सेठ जी ने ही बबलू को उसकी खबर निकालने के लिए भेजा था। सेठ जी बेसब्री से बबलू का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर बाद बबलू वहां पहुंचा और सीधे सेठ जी के पास जा खड़ा हुआ। क्या हुआ बबलू? क्या खबर लाए हो? गोपाल काम पर क्यों नहीं आ रहा है? सेठ जी, अब गोपाल कहाँ से काम पर आएगा? वह तो अब पैसे वाला बन गया है। उसने नया घर भी खरीद लिया है। क्या? नया घर? इतने पैसे आए कहां से गोपाल के पास? कुछ दिन पहले तो वह मजदूरी बढ़ाने की मांग कर रहा था, और अचानक इतना धन? कहीं जंगल में लकड़ी काटते समय उसे कोई झिन्न तो नहीं मिल गया? सेठ जी, मुझे भी यही अजीब लग रहा है। इतने कम दिनों में इतनी तरक्की, जरूर इसके पीछे कोई राज छुपा है। कोई बात नहीं बबलू, एक न एक दिन राज खुल ही जाएगा। हम देखेंगे गोपाल कितने दिन मौज करता रहेगा। बबलू, तुम नजर बनाए रखना। गोपाल की हर हरकत की खबर मुझे चाहिए। अभी भले ही वह अपने नए घर और दौलत पर इतराए, लेकिन समय आने पर मैं उसे उसकी औकात दिखा दूंगा। सेठ जी की आंखों में चालाकी साफ झलक रही थी। उन्होंने ठान लिया था कि गोपाल की खुशियों का सच जानकर ही दम लेंगे। देखा भाइयों, मेहनत और ईमानदारी से इंसान ऊंचाइयों तक पहुंचता है और लालच इंसान को बर्बाद कर देता है। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। हमारे गोपाल को ही देख लो, कितना मेहनती था वो, और आज जिंदगी में कितनी तरक्की कर ली है। नया घर भी ले लिया है और बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा रहा है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मेहनत और आपसी सहयोग से हर मुश्किल आसान हो जाती है, और सबसे जरूरी, लालच हमेशा बर्बादी लाता है।